लखनऊ के गुड़म्बा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई। यहां एक ही दिन में 2 धमाके हुए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। पहला धमाका दोपहर में बेहटा गांव में हुआ, जहां अवैध रूप से पटाखे और पदार्थ बनाने का काम किया जा रहा था। बता दें कि धमाका इतना जोरदार था कि मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया। आसपास के कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पड़ोसियों का कहना है कि विस्फोट इतना तेज था कि दूर तक झटके महसूस किए गए। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि उनके नाती को भी गंभीर चोटें आई हैं। इसी बीच कुछ देर पहले ही सुबह हुए एक अन्य धमाके की भी जानकारी सामने आई। यह धमाका मुन्ना नामक व्यक्ति के मकान में हुआ था, जहां पटाखे बनाने का सामान रखा गया था। बताया जा रहा है कि जब सामान हटाया जा रहा था तभी अचानक विस्फोट हो गया। इस धमाके में एक जानवर की मौत की खबर भी सामने आई। धमाकों के बाद थाना पुलिस, एसटीएफ, एटीएस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर पटाखों का कारोबार चल रहा था और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। क्या क्षेत्रीय पुलिस की लापरवाही पर कार्रवाई होगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लखनऊ के गुड़म्बा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेहटा इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जो अवैध रूप से बढ़ती जा रही है, जहां पे कई देसी पटाखे बनाए जा रहे थे। इतना तेज ब्लास्ट हुआ कि मकान की पूरी छत तक उड़ गई। पूरा मकान जमींदोज हो गया। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से कुर्सियां, पंखे, घर का एक भी सामान नहीं बचा, सब जमींदोज हो गया। वहीं बात करी जाए तो इतने बड़े पैमाने पे अगल बगल के मकान की दीवारें तक गिर गई और इतना तेज ब्लास्ट था। हालांकि मौके पे टीम पहुंची है, जांच कर रही है। 2 लोगों की मृत्यु की बात आ रही है सामने, 5 घायल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को मिल रही है कि इस क्षेत्र में किस तरह से अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी, इतनी बड़ी फैक्ट्री के बाद धमाका होता है, क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है जिनके संरक्षण में ये चल रही थी या नहीं। लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी। साहब हम काम कर रहे थे वहाँ पे डॉक्टर साहब के 3 मंजिल पे, तो वहाँ से मतलब तब दिखता है कौन जाता है कौन आता है क्या होता है। वहाँ से देख रहे थे हम, वहाँ पे दिखता है। जैसे ही धमाका धड़ हुआ, हम बोले कि हमारे यहाँ कोई वाकया हो गया है, तो वहाँ से भगे हैं। आवाज काफी तेज थी। अरे ऐसा लग रहा था 10 जहाज लग गए हैं, इतनी तेज आवाज थी। बस उसको वहाँ से भगे तो देख रहे हैं कि हमारा नाती जो है हमारी लड़की के पेट के नीचे है और लड़की का सर फटा हुआ। तो हम लेके डॉक्टर साहब के यहाँ गए। डॉक्टर साहब इसको भर्ती कर लीजिए, जो होगा फिर देखा जाएगा बाद में। फिर उसके होश आ गया है और जो है पट्टी बंदी का ही टाँके लगे। हुई है इसमें उनके आलम को खाली इरफान बाहर था और तो कोई दिख नहीं रहा। मेरा ख्याल सब खत्म हो गए, 3-4 लोग थे, सब खत्म हो गए। अच्छा, यहाँ पे पटाखा बनाया जाता था साहब? ये मनिहार थे हम किराएदार हैं। कोई किसी से ज्यादा मतलब तो हम रखते नहीं। दिन भर काम करते, अपने घर आते जाते, बुढ़े आदमी हैं, समझे। मगर जैसे मतलब लड़की को अभी वापस नहीं लेके आ पाए, वजह हमें मौके के बेटे की पुलिस यहाँ आ गई। जैसे ही यहाँ आ गई वैसे ही मतलब फिर हम फिर दौड़ना चालू कर दिए। अच्छा, यहाँ आसपास क्या पटाखे बनते हैं? इसके बारे में तो मालूम नहीं था, मगर ये मनिहार थे, बेचते थे, बारात जाते थे। अब वहाँ बाहर से लाते या बनाते, मतलब बारात में पटाखे दगाते? हाँ, ये लोग दगाते हैं पटाखे, ये लोग दगाते हैं साहब। अभी फिलहाल आपका परिवार ठीक है? हाँ, हमारी लड़की तो कितने मकान यहाँ पे लगभग क्षतिग्रस्त हुए हैं? ये एक ये हुआ। हाँ। अरे वो देखो सामने देखो। हाँ। 2 3 4 और जो है उसका वो 5वां वो है, देखो सामने देखो, वो दीवार फट गई। मतलब इतनी दूर तक? वो सामने आपके है 5वां घर, वो देखो है। उसके बाद यहाँ से तो आपका जो है 1 2 3 घर के बाद में फिर वहाँ पे दूर पे वहाँ पे आग लगी थी। इसकी जो चिंगारी यहाँ से गई वहाँ वो बुताए। यानी इतनी तेज आवाज थी जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर हम जानते यहाँ पे ऐसा मामला तो हम रहते ही नहीं, किराए पे भाग जाते। आज हम रहेंगे यहाँ पे? भाई अब तो रहना तो है ही, जो कुछ हुआ। जानकारी तो अब यहाँ जानकारी क्या आसपास इस इलाके में पटाखे बनते हैं? नहीं मालूम साहब इसके बारे में कुछ।